Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSINet channel. So dear all, you are in the my class at the platform Wi-Fi Study CSINet channel और मेरा रेफरल कोड है अमित स्टेट. सो टुडे हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पहले आए हुए भी हैं एग्जाम में. मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ और एनबीएचएम एग्जाम क्वालिफाइड हूँ. सो जी डियर ऑल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मेरी प्रीवियस क्लासेस के बारे में, कौन कौन सी मेरी अदर क्लासेस हैं. सो यस, द फर्स्ट क्लास इज द 45 डे क्रैश कोर्स, जो कि कब होता है? मंडे टू फ्राइडे होता है जी. व्हेन इट इज, ये क्लासेस है जी मंडे टू फ्राइडे और टाइमिंग होता है जिसका क्या 11:30 AM और क्लास का नाम है जी 45 डे क्रैश कोर्स, जिसमें डे 30 हो चुका है जी आपका. सो व्हाट इज द प्लेटफॉर्म? द वाईफाई स्टडी CSI नेट. क्या है सर ये वाईफाई स्टडी CSI नेट? वाईफाई स्टडी CSI नेट एक चैनल है यूट्यूब पर. आप जाएंगे, लिखेंगे तो दैट मीन्स यू विल गेट दिस चैनल नेम. जैसे ही आप प्ले लिस्ट में जाएंगे मेरी सारी वीडियो एक ही प्लेस पे आपको मिल जाएंगे जी. चलिए अब अदर जानते हैं कि मेरी अदर क्लासेस क्या हैं. द अदर क्लास इज द स्पेशल क्लास जो कि एवरी डे होती है और टाइमिंग होता है जी इसका 9:30 PM. बट बेटा टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए व्हाट यू हैव टू डू, you have to click on the follow button so that you will get the notification accordingly. तो क्या सर अभी से एक्सेस कर सकते हैं? यस, दिस इज, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और दिस क्लास इज फ्री. जस्ट यू हैव टू अन अकेडमी लर्निंग ऐप. अन अकेडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, अपने मोबाइल के अंदर अकाउंट बनाइए उसके पास. उसके बाद स्पेशल क्लास में आप चले जाइएगा, मेरे नाम से सर्च करेंगे, मेरी क्लास का शेड्यूल आपको मिल जाएगा जी. इज इट ओके? दैट्स फाइन. द अनदर वन इज अ प्लस क्लास. प्लस क्लास पे अभी लीनियर अलजेब्रा चला हुआ है जी. और आप लोग, बट प्लस क्लासेस आप तभी देख सकते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लें, तो आप लोगों को जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए. इसका टाइमिंग होता है जी 11 AM और प्लेटफॉर्म है जी अन अकेडमी. यस, हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी लर्निंग ऐप. मैं आपको बता देता हूँ जी कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप. आप सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में. आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द NET exam category, click on the button CSIR UGC NET button and then click on the get subscription button. You will reach to this page जिस पे दिया गया है आपको 1 month, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में. और जो उसके प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. आप देखेंगे बोथ द प्राइसेस आर डिफरेंट. क्यों है डिफरेंट जी? द रीजन इज दैट वन, आपने ये गिफ्ट बॉक्स के पास में जो रखा हुआ छोटा सा कोड है इसे यूज कर दिया. इस कोड को कहा जाता है रेफरल कोड और दिस कोड इज दिस अमित S10. ओके, सो अमित S10 को आपको यूज करना है सो दैट यू विल गेट द 10% ऑफ ऑन द each subscription. ठीक है बेटा. एंड देन क्लिक ऑन द बटन प्रोसीड टू पे एंड यू विल रीच टू दिस पेज जिसपे वो पूछेगा आप लोगों से कि भाई आप जो अपना पेमेंट है वो नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो, गेट कार्ड से करना चाहते हो या फिर अदर मोड ऑप्ट करना चाहते हो. सो दैट मीन्स जस्ट आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है और यू विल just get the subscription. The last slide, former slide is that strategy and exam pattern. That is a very good slide. Okay, जो new student है उनके लिए बहुत अच्छी है. Another one is how to manage CSIR notes. So ये old और new दोनों स्टूडेंटों के लिए होती है. The last one is the book list for the CSIR and mathematical sciences. सभी के लिंक दिए गए हैं जी और सारे के सारे लिंक कहाँ से हैं? Wi-Fi study CSIR नेट चैनल से जी. ठीक है, वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल के लिंक से. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मली, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं क्वेश्चंस को. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए बेसिस फॉर द सब स्पेस. क्या दिया हुआ है आपको? एक W दिया गया है जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में है और विद द कंडीशंस दिया हुआ है. क्या है? W. तो आप W को ऐसे लिख लीजिए जी. कैसे लिखें सर? X, Y, 0 और T. And what are the conditions? Conditions are x plus 2y plus t is equal to 0 and y plus t is equal to 0. सर इसको आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि भाई हमें हैबिट होती है इसी तरीके से देखने की, और कुछ नहीं. आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं. क्या पूछा है इसने? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिस. तो नीचे से बेसिस देखनी है हमें. बेसिस देखने का मतलब है हमें ये देखना होगा सबसे पहले ये जो हमारे पास W दिया गया है बेटा, इसमें कितने फ्री वेरिएबल हैं. दैट मीन्स कितनी इसकी डायमेंशन है. डायमेंशन से हमें पता लगा कि ओके बेसिस में कितने एलिमेंट है. क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया,
सी और डी ऑप्शन में तो एक एक बेसिस दे दी, लेकिन ए और बी ऑप्शन में क्या दिया, एक में 3 बेसिस दी, एक में 2। सो दैट मीन्स हम इसकी डायमेंशन को जस्ट आइडेंटिफाई और डिटरमाइन करना चाहते हैं। द फर्स्ट पर्पस ऑफ दिस वन इज दैट वन। सो यहाँ से हमने देखा जी क्या मिला हमें, y इज इक्वल टू माइनस टी फ्रॉम द 1 और 2 मान लिया मैंने कंडीशन इसको, तो सेकंड कंडीशन से। और अगर मैं y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं x में, सो हमें क्या मिला फर्स्ट कंडीशन उसमें इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस टू टी प्लस टी इज इक्वल टू 0। सो आपने क्या किया, फ्रॉम 1, you are getting this one from 1. So what is the value, x is equal to t, you are getting the value of x is equal to 2। चलिए जी ये सारी वैल्यूज अब अपना यहाँ पर w में पुट कर दीजिए, आपको क्या मिला, w is nothing that is a t minus t and then comma 0 and then t, right, this is your w। अब w में कितने फ्री वेरिएबल हैं, अरे सर इसमें तो एक ही फ्री वेरिएबल है, लेकिन हमें तो शुरू में 3 दिखाई दे रही थी, तो क्या हुआ जी इसका मतलब, दिस implies that a dimension of w is equal to 1। This implies the cardinality of the basis is equal to 1। तो सबसे पहले तो देखिए बेसिस में सिर्फ एक ही आपके पास इसका मतलब वेक्टर है जो कि पूरे इसको जनरेट कर दे रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है तो ट्रिवियली कैंसिल हो गया, आपको कुछ चेक करना नहीं है। दूसरा वाला भी आपके पास ट्रिवियली कैंसिल हो गया है जी। अब बचा सी और डी। सो सी और डी को आप नोटिस कीजिए बेटा, आपको डब्ल्यू क्या बना हुआ है यहाँ पर, 1 माइनस टी 0 और टी। ओके, अब आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस टी को बाहर भी रख सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए कॉमन वैल्यू। सो इफ आई टेक कि भाई मैंने कहा कि टी इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं मैं, देन व्हाट विल बी द योर डब्ल्यू, डब्ल्यू विल बी 1 माइनस 1 0 और 1। और अगर इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो क्या बनने वाला है, 1 माइनस 1 0 और 1। सो नोटिस दियर सी ऑप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल, और लास्ट कौन सा बचा जी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? What I have done, सबसे पहले मुझे जो भी W दिया हुआ था मैंने उसको देखा, ओके। उसके बाद उसने ऑप्शन में कहा था कि बताइए जी कौन से इसकी बेसिस है। बेसिस के बारे में बात की है तो उसका मतलब मुझे पैसे बेसिस में जानना होगा कितने एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए थे, इसीलिए मेरी सोच वहाँ पर गई। सो मैंने ये देखते ही क्या किया कि ठीक है भाई W को हमें दिया हुआ है, और बेसिस में हम देख लेते हैं इसकी, यानी बेसिस देखने के लिए कितने एलिमेंट है उसमें हमने इसकी डायमेंशन की अप्रोच की W की, तो हमें मिली एक ही, इसका मतलब 3। आप अब नोटिस कीजिए 2 ऑप्शन तो आपके पास ट्रिवियली ही एलिमिनेट हो गए। सो नेक्स्ट जो आपको मिला दैट इज नथिंग, व्हाट इज दैट, t आप बाहर रख सकते हैं 1 माइनस 1 0 और 1। सो मैट्रिक्स फॉर्म में जैसे आपने मैट्रिक्स से उसको सिंगल एक वेक्टर में लिख लिया था, अब उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में वापस रिवर्ट कर दीजिए, सो यू विल गेट योर आंसर। चलिए जी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, yes, come to the next question। let m is equal to 1 plus I, 2i, I plus 3, 1 minus I, 3 0 0 I। determine the even value of the matrix। अरे भाई m दिया हुआ है और b की मैट्रिक्स हमें पूछ रहा है, और b को क्या दिया गया है, b को टर्म में दिया गया है जी m के। so that means what is the value of b, b is equal to m square minus 2m plus identity matrix। ठीक है ना, I 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटे, ये अंडरस्टूड है, नो नीड टू राइट की आई कितने क्रॉस कितने की होगी। तो अब क्या करें सर, इसके लिए हम क्या करें, ठीक है भाई पहले m की आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए आप। m की अगर मैं आइगन वैल्यूज की बात करूंगा, सो व्हाट आर द आइगन वैल्यूज, क्योंकि ये क्या है, ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल पे जो भी एलिमेंट पड़े हैं दीज आर द आइगन वैल्यूज। सो दिस मींस सो सिंस आपके पास m क्या है, सिंस m इज upper triangular matrix, so the eigenvalues lambda 1 is equal to 1 plus I, 1 minus I and I। तो आपके पास तीनों की तीनों आइगन वैल्यूज आ गई हैं जिसकी, ठीक है। सो मैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 कह सकता हूं, और सिंपली लैम्डा आई भी हम इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा आई वेरी फ्रॉम 1 to 3। सो अब क्या करें सर, ये तो निकल गया, p की निकालनी है बेटा, तो b तो m के टर्म में है ना, तो दैट मींस इसको सेटिस्फाई करेंगे अगर ये इसकी आइगन वैल्यूज हैं। सो दे आर टू वेज टू डू दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा यूजुअल मेथड होता है। आप सबसे पहले इस b के अंदर लिखिए, भाई b की आइगन वैल्यूज निकालनी है, लैम्डा ऑफ b निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लैम्डा 1 ऑफ b। सो व्हाट इज दैट, 1 प्लस i का स्क्वायर।
देन माइनस, एक जनरल व्यक्ति क्या सोचेगा भाई, चलो ऐसे रख लेते हैं जी, 1 प्लस आई और प्लस 1। सॉल्व करते रहिए जी इसको, पहले स्क्वायर को सॉल्व कीजिए। व्हाट विल बी दिस वैल्यू, 1 माइनस 1 प्लस 2i माइनस 2 माइनस 2i प्लस 1। सो दिस इज द वे। आप कैंसिल भी करते रहिए जी, कितने सारे कैंसिल हो गए, 2 आपके पास आ गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू द माइनस 1। लैम्डा 1 ऑफ बी आपके पास आ गया जी, क्या 1 आ गया। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप सिमिलरली फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे भाई, लैम्डा 2 ऑफ बी निकाल लीजिए सर, तो वो कितना आएगा, 1 माइनस आई दिया है, दैट मीन्स 1 माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस 2 1 minus I and plus 1, that is a usual method. So that means 1 आपके पास प्लस हो गया, minus 1 and then minus 2i minus 2 plus 2i and plus 1. So again 2i से 2i cancel हुआ जी, आपके पास 1 से 1 cancel हुआ, again you are getting a minus 1. Now then that's good. So अब lambda 3 भी निकाल लीजिए जी। So lambda 3 of the matrix B is equal to what I दिया गया है जी, that means I square, okay, and then क्या आ गया जी, minus 2i plus 1, this is a minus 1 minus 2i plus 1, so ये cancel हो गया जी, you are getting minus 2i। तो एक मेथड तो हमारे पास ये था कि हम ऐसे मैन्युअली निकालते हैं और लंबे प्रोसेस में जाएं। दूसरा क्या था, इसको थोड़ा सा आप रिड्यूस करो। व्हाट बी का क्या दिया हुआ है जी हमें, दैट इज नथिंग m माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो आपके पास आइगन वैल्यूज दी गई है ना, जैसे आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट की। अब आप देखिएगा, अगर मुझे लैम्डा 1 ऑफ बी निकालना है तो मैं जस्ट आई विल पुट 1 प्लस आई हेयर, 1 प्लस आई माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज कैंसिल व्हाट, दिस इज अ माइनस 1। ओके, लैम्डा 2 ऑफ बी मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस आई माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज कैंसिल, अगेन आई एम गेटिंग माइनस 1। और लैम्डा 3 ऑफ बी निकालना होगा तो व्हाट आई विल डू, आई पुट करूंगा, सो व्हाट हैपन, आई माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2i। सो दिस इज कैंसिल विद दिस इज इक्वल टू माइनस i। सो दोनों प्रोसेस सेम ही आई ना, और हमें आइगन वैल्यू ही डिटरमाइन करनी थी जी इसकी। इज इट ओके? सो जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं जी। चलिए मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि हमारा सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी हम ऐसे ही मेहनत करते रहें। Okay, so let us have to be check it. Yes, it's working properly, no problem. That's fine now then. To come to the next question आपको क्या information दे रहा है जी, पूछा गया है the number of 2 cross 2 matrices over here 3, the field of 3 elements with determinant 1। क्या बनने वाला है जी, देखो क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या लगाएं, कैसे निकालें नंबर ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर द फील्ड Z3। सो इसमें साथ साथ इसने एक और बात दी गई आपको, क्या, विद डिटरमिनेट 1। हम तो एक बात जानते हैं जी, क्या जानते हैं हम, SLNF के बारे में जानते हैं। क्या होता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर द फील्ड राइट ZP हमें दिया गया है। सो हमें फाइनाइट फील्ड दिया गया है, n क्रॉस n का मैट्रिसेस है। कैसा होता है जिसके अंदर, इसके अंदर आती है मैट्रिसेस सच दैट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिस इज इक्वल टू 1। तो यही तो पूछा है इसने, सबके सब आपके पास कैसी मैट्रिक्स चाहिए, इसमें डिटरमिनेंट 1 की चाहिए। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस वन, अगर हम इसका ऑर्डर निकाल लें कि ऑर्डर ऑफ क्या, SLNZP का। सो वेरी सिंपल फॉर्मूला इज देयर, व्हाट, P to the power n minus 1, P to the power n minus P। order of this means a number of such type of the matrices, इसमें कितनी है। so this is a P minus P की power n minus P, P की power n minus P square and dot 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 कहाँ तक चले जाएंगे सर, P की power n minus P to the power n minus 1 तक, और अपॉन भी कर दीजिएगा अपॉन P minus 1। सर ये ऊपर वाला तो हमें देखा देखा सा लग रहा है, क्या है जी, दैट इज नथिंग, दैट इज बेटा एस, आपके पास क्या था, जनरल लीनियर ग्रुप GLNZB के ऑर्डर के अपॉन में आपने क्या कर दिया जी, P minus 1 कर दिया। इज इट, होप टू दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अब आपको अपने केस में देखना होगा, आपके केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P हियर, P is equal to 3, ZP से था ना, so that means the value of P is equal to 3। and what is the value of n, n is equal to 2। यही तो दो वैल्यूज हमें चाहिए थी, तो दिस implies that हमने क्या रखा, P की वैल्यू 3 यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 1।
देन 3 स्क्वायर माइनस आपके पास कितना आएगा p 3 यानी कि एंड देन अब तो हमें जाना ही नहीं है क्योंकि क्या है 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1 यानी p तक ही आप जा पाएंगे अपॉन 3 माइनस 1 p माइनस 1 दैट मीन्स 3 माइनस 1 सो ये कितना कितना आ गया सर 3 3 9 माइनस 1 कितना आता है जी 8 आता है 8 आता है और 3 3 9 माइनस 3 कितना होता है जी ये तो 6 होता है और अपॉन में कितना आ गया जी 2 दैट मीन्स 8 6 48 48 by 2 which is equal to a 24 so क्या इसमें है आंसर देख सकते हैं हम यस सर द फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन सो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा ये दोनों क्वेश्चन जो भी मैंने अभी तक कराए हैं ये सारे ऑलरेडी प्रीवियस से क्वेश्चंस हैं सो बी सिंसियर अबाउट दैट एंड बी सिंसियर अबाउट दिस फॉर्मूलाज कभी भी एग्जामिनर रख सकता है ऐसे क्वेश्चंस को तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी let T is a mapping from R2 to R to be a linear transformation such that T of 1 2 is equal to 2 3 and T of 0 1 is equal to 1 4 then find the T of 5 6 अब तो क्या हम निकाल सकते हैं सर इसको सर हमें टी एक्स वाई निकालना पड़ेगा हाँ तो बिल्कुल निकाल लीजिए जी क्या दिक्कत आ रही है आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज करेंगे हम कैसे करेंगे चलिए हम सबसे पहले बताते हैं आपको आप कोई मान लीजिए एक्स वाई ठीक है मैं दोनों टेक्निक आपको दूंगा यहाँ पर सीधा भी निकालना और आपको पहले ट्रांसफॉर्मेशन बनाना भी सो ट्रांसफॉर्मेशन पता होगी तो सब कुछ निकाल सकते हैं लेकिन स्पेसिफिक 5 6 में कहा तो हम स्पेसिफिक 5 6 की वैल्यू भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल मेथड की जनरल प्रोसेस की एंड देन वी विल गो टू द अनदर वन सो व्हाट हैपन इन दिस केस नोटिस हियर I am taking x and y or arbitrarily sometime we take AB. Okay, x and y is equal to what? Alpha time. हमने किसके लिए ले लिया अल्फा एंड देन क्या जो ये बेसिस में एलिमेंट दिखाई देते हैं बेटा 1,2 प्लस बीटा ओके एंड देन 0,1 दैट्स मैंने एक आर्बिट्ररी ले लिया है वेक्टर एक्स वाई और कहां से बिलोंग करता है डेफिनेटली दैट बिलोंग्स टू द R2 और मैंने कहा इसका ये इस तरीके से लीनियर जो हमें गिवन बेसिस थी जिसपे हमने इमेजेस निकाली हुई हैं उन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो जैसे ही मैंने लिखा मैं सॉल्व कर सकता हूं इसको और क्या वैल्यू आएगी अल्फा और दूसरी क्या वैल्यू आएगी 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गई जी एक्स और वाई आ गई यहां से क्या इंप्लाइज हुआ आपके पास दो सामने सामने वेक्टर्स इक्वल रखे हुए हैं दैट मींस उनके कंपोनेंट को इक्वेट कीजिएगा व्हाट हैपन अल्फा इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा अल्फा की वैल्यू रखिए यहाँ पर क्या बनेगा 2x प्लस बीटा सो यहाँ से क्या इंप्लाइज हुआ जी बीटा इज नथिंग बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स so what exactly you are getting the value of alpha in term of x and y so put this values in the equation number 1 when I am going to put this value here so xy is nothing that is equal to alpha की वैल्यू क्या है हमारे पास जी x okay that means 1,2 plus beta की वैल्यू क्या है जी y minus 2x okay and then 0,1 this is the value okay so चूंकि आप जानते हैं भाई t हमें गिवन है सो दोनों साइड आप t ऑपरेट कर दीजिए व्हाट हैपन t यहाँ पर ऑपरेट कर दिया जी और t हमने ऑपरेट कर दिया है यहाँ पर बट हम तो जानते हैं इससे गिवन इंफॉर्मेशन t इज अ लीनियर सो दैट मींस इस लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होगा ये इनसाइड चला जाएगा जी सो दैट मींस व्हाट हैपन x बाहर आ गया जी t ऑफ 1,2 हो गया प्लस y minus 2x भी बाहर आ गया जी एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू t ऑफ 0,1 सो एनीहाउ व्हाट हैपन x की वैल्यू क्या है जी x तो हमारे पास एज इट रहा बट t12 की वैल्यू हमें इमेजेस मालूम थी क्या थी जी 2 3 दैट इज अ गुड एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट कि हमें मालूम है y minus 2x भी हमें मालूम है जी t of 01 की भी इमेज हमें मालूम है दैट इज अ 1,4 सो बेटा अब हमें t of x, y मिल गया है t of x y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व करके लिख सकते हैं जी कोई हमें मैटर नहीं करता बट हमें क्या चाहिए सर हमें तो ये नहीं चाहिए जी हमें तो सिंपली क्या चाहिए आप इनको दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं सिंपली व्हाट 2x प्लस वाई माइनस 2x तो फर्स्ट पे आ गया जी नेक्स्ट वन 3x एंड देन इधर क्या से मिला है क्या मिला जी हमें 3x प्लस 4y minus 8x that is another tuple so what is this this is equal to 2x से 2x cancel so you are getting on the first tuple y and then यहाँ से कितना मिलेगा जी minus 5x plus 4y minus 5x plus 4y
ओके, t of एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वैल्यू हमारे पास आ गई है जी। अब हम क्या करें जी, ठीक, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन बना ली, बिल्कुल बना ली है जी। अब आप क्या कर सकते हैं, x की जगह तो 5 पुट कर दीजिए, सो दैट मीन्स t ऑफ 5,6 और y की जगह 6 पुट कर दीजिए। सो y की जगह यानी कि फर्स्ट टपल तो 6 किस किस में है जी, फर्स्ट टपल सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, तो करेक्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली यही होने वाला है जी। आपको मैं बता दूं, एक ही से ही पता लग गया था। लेकिन y को इसने क्या कहा है 6 रखने के लिए, और x को हमें क्या कहा है जी इसने 5 रखने के लिए। यहाँ क्या मिला 25, राइट, और यहाँ से क्या मिला जी हमें 24। सो 6 चौक 24, सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, दैट इज अ 6 -1। सो ऑटोमेटिकली भी आप देख रहे हैं ये इतना ही आ गया जी। तो सर आप तो कह रहे थे कि थोड़ा सा और भी हम इजी प्रोसेस कर सकते हैं, वो क्या है, चलिए अब उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। देखो कुछ लोगों की आईक्यू बहुत तेज होती है, वो यहाँ से रिलेशन बना लेते हैं। ये वाला रिलेशन जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है ना, वो यहाँ से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। अच्छा, एक्स रखने पे ऐसा है, वन रखने पे ऐसी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो। सो दिस इज ऑल्सो द वे कि जब भी हमने जीरो रखा या वन रखा तो हमें टू और वन मिले। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन काफी लोग अपने आप भी बना लेते हैं। खैर चलिए, लेकिन अभी हमारा पर्पज ये नहीं है। हमारा पर्पज क्या है, नोटिस कीजिएगा इसको थोड़ा सा और इजी समझना। नाउ देन मैं नहीं जाना चाहता हिट एंड ट्रायल मेथड पे। द अनदर वन इज दैट कि हमने यहाँ पर आर्बिट्ररी एक्स वाई लिए थे। क्यों ले रहे हो सर आप एक्स वाई, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 पे वैल्यू चाहिए, तो हमें सिर्फ 5 और 6 ही लेने चाहिए। यहाँ पर अल्फा ऑफ 1,2 रखिए प्लस बीटा ऑफ 0,1 रखिए। दस फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इस इक्वेशन नंबर में आपने जो ये अल्फा और एक्स वाई आर्बिट्ररी लिए थे, इसकी जगह बिल्कुल सिंपली 5 6 रख लीजिए। सो व्हाट हैपन हियर, दैट मीन्स अल्फा, और ये कितना बना जी हमारे पास, दैट इज अ 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया जी हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ 5,6। सिंपली हमें तो चूंकि अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए थी, अब तक तो हमने रिलेशन ऑफ एक्स और वाई में निकाली थी, तो सिंपली यहाँ से क्या आ गया जी, अल्फा इज इक्वल टू 5 आ गया। ओके, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई जी, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस कितना आ गया जी 10, यानी कि बीटा इज इक्वल टू -4 आ गया। सो दैट मीन्स 5,6 is what, that is equal to value of alpha is equal to 5 1,2 and then -4 0,1। t ऑपरेट कर दीजिए जी दोनों के ऊपर, व्हाट हैपन 5 टाइम ऑफ t12 की वैल्यू कितनी, t12 की वैल्यू बेटा 2 3, ओके, और माइनस टाइम ऑफ 4 t01 की वैल्यू कितनी 1 4, ओके दैट्स अ 1 4। सो जस्ट सी दैट की कितनी वैल्यू आने वाली जी, ये हो गया जी 10, ये हो गया जी 15। ओके, now then what happened, that is a plus time of -4 and -16। now notice here कितना आ गया जी 6, -1। तो आपने देखा होगा हमने प्रोसेस को अपने रिड्यूस कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो द वे कि आप अननेसेसरली पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ना बनाए, सीधा का सीधा भाई ट्रांसफॉर्मेशन पूछा नहीं तो जरूरी नहीं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अप्रोच करें। हाउएवर जनरल वे यही है जी हमारे पास। इज इट ओके? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, व्हाट इज दैट, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दी गई है और रैंक निकाल लीजिए जी। मैट्रिक्स क्या है, 1 4 8 2 10 20 0 4 12 इज। कैसे निकालें कैसे निकालें, अरे भाई कैसे भी निकाल दो, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, सिंपल रिड्यूस कर दो, इसमें क्या सोचना है हमें। देखो हर जगह लॉजिक नहीं लगाना है बच्चा लोग, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये भी प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। सो रैंक की बात कर रहा है तो मैट्रिक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करो भाई। 148 है, इसको 2 की मल्टीप्लाई करी मैंने और इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, मैं करना हूँ जी R2 सच दैट R2 माइनस 2R1, है ना। सो व्हाट हैपन, इसके बाद हमारे पास R2 में क्या होगा, ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी जी, और R2 में से हमने 2R1 घटाया, दैट मीन्स वी आर गेटिंग 2 हियर एंड ये 16 हो गया जी। सो 22 में से आपके पास 16 चले गए तो कितने बचे, 6 और बच जाएंगे जी, है ना। सो दिस इज अ 6, इज इट, वापस रख दीजिए 0 4 और 12, राइट। सो आप नोटिस कीजिए जो हमारे पास ये R2 पड़ा हुआ है, अब आप आपके पास R2, यानी कि अब यहाँ पर क्या है, R3 is a nothing, that is a scalar multiple of 2R2। सो आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसको वापस रिड्यूस करने के लिए R3 के अंदर R3 में से 2 of R1 2 of R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
So what happened? What will the matrix 1 4 8 0 2 6 and 0 0 and 0. So that means एक वेक्टर तो पूरा रिड्यूस हो गया है जी. दिस इज गोइंग टू बी 0. तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ गई जी? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज नथिंग विच इज इक्वल टू द 2z. इज इट ओके? सो बचा पार्टी, कभी ज्यादा नहीं सोचना है कि नहीं अच्छा इसमें भी टेक्निक ढूंढने लगे. 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ये जरूरी नहीं होता कि हम ज्यादा उसमें एफर्ट्स लगाएं. समटाइम एग्जाम हमारा इतना आसान भी होता है क्वेश्चन. तो क्या आ गया जी? बी आपका ऑप्शन हो गया है जी इसका करेक्ट वन. चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? Yes, let T is a mapping from R to R4 to R4 be a linear transformation. अच्छा, satisfying this condition T cube plus 3t square is equal to 4i, where I is the identity transformation. Then the linear transformation is equal to T की power 4 plus 3t square minus 4i is कैसी होगी जी? तो देखो, मन कहेगा अब क्या करें सर, ना तो हमें कोई मैट्रिक्स दी जिससे हम कोई हैप ले लेना, हमें कोई बेसिस दी, बस एक दो कंडीशन ही दे दी है हमें. तो ये कंडीशंस आप देखिए ना, एस के बारे में पूछ रहा है. देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस. बट एस कैसी है? वो एस जो है आपकी टी ट्रांसफॉर्मेशंस में लिखी हुई है पूरी पूरी. राइट? क्या क्या कंडीशन दी आप जस्ट देखने की कोशिश करो बेटा. पहले हमें कहा इसने कि टी की 3 प्लस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 4i होता है जी मेरे पास. ओके, अनदर आपको क्या था? अनदर इसने कहा कि जो टी है मेरा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. नाउ देन अब इसने एस जिसके बारे में हमसे पूछा है उसको भी कहा है टी के टर्म में लिखी हुई है. व्हाट इज दैट? टी टू द पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस 4i. ओके, दैट्स अ थिंग. अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर? आप टी कॉमन ले लीजिए. इफ यू विल टेक द टी कॉमन देन व्हाट हैपन? दैट इज ए टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर. ओके, और बाहर रहा जी माइनस 4i. तो सर अब क्या होगा? अब आप ऊपर वाली इक्वेशन से बेटा 1 से देखिए क्या इसको वैल्यू को इक्वल टू 4i नहीं आ रही है? टी क्यू प्लस 3 कहाँ होती है? तो लिख लीजिए दैट मीन्स व्हाट? दैट इज टी इंटू 4i minus 4i. So what happen? You can take the common 4i. So that means t minus 1. 4i is the your s. Your s is nothing. That is a t minus 4i. अब हम जब भी 1 1 on 2 की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले पर्पस होता है भाई 1 1 को देखें तो हम ये देखते हैं कि भाई नल्टी को देख लो. नल्टी यानी कर्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर हो. अगर नल्टी एक से ज्यादा बड़ी हो गई, एक या एक से ज्यादा बड़ी हो गई, यानी कि कर्नल में आपके पास कोई भी नॉन जीरो वेक्टर आ गया तो आप करोगे दिस इज नॉट 1 1. तो अब यहाँ पर आप देखिए भाई t इज इक्वल टू 0. ठीक है, हमें क्या देखना है? क्या कोई नॉन जीरो वेक्टर? अगर मैंने कहा कि भाई t जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन मैं ले रख रहा हूँ और उसके अंदर मैंने सिंपली कहूँ कि अगर मैंने आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ही ले ली, व्हाट इज दैट? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन. सो व्हाट हैपन? s विल क्या होगा? s तो जीरो में चला जाएगा, s विल बी इक्वल टू 0. तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ली तो जब चला गया, इसने क्या इंप्लाइज कर दिया यहाँ से? इफ this implies s is equal to a 0 and this implies nullity क्या हो गई जी? nullity जो है आपके पास ग्रेटर देन 1 हो गई. जिसका मतलब कर्नल में आपके पास एक से ज्यादा नॉन जीरो, एक या एक से ज्यादा नॉन जीरो वेक्टर है. दैट मींस हम क्या कहेंगे? nullity is greater equal to 1. हो सकता है 1 ही हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, नो मैटर. बट इससे हमें क्या पता लग गया कि जो हमारे पास s, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है s है, ये अब आपको पता लग गया इस ट्रांसफॉर्मेशन जो इसके कर्नल स्पेस आ रहा है उसके अंदर एक नॉन जीरो, एटलीस्ट एक नॉन जीरो वेक्टर तो है ही. अगर ऐसा है तो इसने क्या इंप्लाइज कर दिया जी आपके पास? s इज नॉट 1 1. s इज नॉट 1 1. अच्छा जी, तो हमें ये भी मालूम हो गया जी s इज नॉट 1 1. और हम दूसरी बात भी जानते हैं क्या? हमारे पास डायमेंशन ऑफ डोमेन और डायमेंशन ऑफ द कोडोमेन आर सेम. अब यहां से क्या अप्लाई कर हुआ आपके पास? सिंस डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी, ओके, एंड डायमेंशन ऑफ कोडोमेन ऑफ टी आर इक्वल. दोनों ही क्या है जी? इक्वल है. दोनों की डायमेंशन सेम है. सो दिस इंप्लाइज दैट नॉट 1 1, not 1 1 implies not on 2. इतनी इंफॉर्मेशन बेटा हमें सिर्फ s इज इक्वल टू 0 होते ही पता लग गई थी, जब हमें ये पता लगा कि आपके नल स्पेस में एक से ज्यादा वेक्टर हैं. सो दैट मीन्स उसने बताया नॉट 1 1 और आपके पास डायमेंशन सेम. दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या आ गया जी? नॉट ऑन 2 आल्सो. सो नॉट 1 1
नॉट ऑन टू। सो अब आप देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, वेयर आई इज द इंटीरियर ट्रांसफॉर्मेशन देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज, है ना जी। आपके पास ऑप्शन देखिए, वन वन बट नॉट ऑन टू, पहला ऑप्शन खत्म जी, बिल्कुल खत्म। नाउ कम टू द दोस्त सेकंड वन, ऑन टू बट नॉट वन वन, ये भी गलत हो गया है जी। इन्वर्टेबल कैसे हो सकती है जी, इन्वर्टेबल भी नहीं है अब तो, क्योंकि क्या हो गया है जी, इसके पास क्या आ गया आपके पास, नल्टी आपके पास ग्रेटर इक्वल टू वन आ रही है ना, एटलीस्ट वन नॉन जीरो वेक्टर चला गया है आपके कर्नल स्पेस में। सो दैट मीन्स क्या हो गया जी, नॉट इन्वर्टेबल, यानी कि एस तो जो हमारे पास मैपिंग है वो तो सिंगुलर मैपिंग है जी। सो इसका मतलब क्या हुआ जी, नॉन इन्वर्टेबल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो ये भी आपका प्रीवियस में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, यहीं से हमें पता लग गया था, दिस इंप्लाइज दैट एस इज सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर हुआ, इंटीग्रेटर इक्वल टू एस इज नॉट वन वन, दिस सब इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली है, दीज आर सम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, बट उससे पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना सब ठीक भी चल रहा है कि नहीं। सो जस्ट आई एम गोइंग टू चेक दैट कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ओके और नॉट, यस इट्स वर्किंग नाउ, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन नाउ देन। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स लाई इन द डिस्क। अब सर हमें कैसे पता लगेगा किस लाइक में डिस्क करेगी, भाई आप इसकी स्पेक्ट्रल रेडियाई निकाल लीजिए, जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी वो सारे की सारी उसके मॉडुलस से अंदर ही होंगी, उसके छोटी ही होंगी सारी की सारी। सर ये स्पेक्ट्रल रेडियाई क्या होती है, एक ऐसी रे, आप निकालिए इसकी रेडियाई, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू है ना बेटा, उसे स्पेक्ट्रल रेडियाई बोलते हैं। बस आप आइगन वैल्यूज देख निकालिए इसकी, कौन कौन सी आइगन वैल्यूज आने वाली हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग। सो कैसे निकाल सकते हैं सर हम, बेटा देखो सिंपल सा भी एक और भी होता है आपके पास, क्या आप इसके रो सम को देखो, रो सम कितना आ रहा है, रो सम इज नथिंग दैट इज अ 3, यहाँ से रो सम कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज आल्सो इक्वल टू -1। इनका मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा जी, 3 3 एंड दैट विल बी द 1। इन सब में आपके पास जो मैक्सिमम है, व्हाट इज दैट, maximum of all 3 comma 3 comma 1 is what, that is a 3। now then come to the column sum, column sum कितना, यहाँ से 3 मिला जी, यहाँ से भी कितना मिला, 3 मिला जी, और यहाँ से भी column sum किला -1। so वापस मॉडुलस लगाइए, that will be the 3 3 and 1, this will be the मॉडुलस लगाने के बाद जो हमारे पास वैल्यू है, दैट मीन्स इनका सबका मैंने मॉडुलस लगा दिया। अब इसमें से भी मैक्सिमम लीजिए, दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ 3 3 1 इज इक्वल टू 1, राइट। अब इन दोनों वैल्यूज से जो वैल्यूज आई हैं आपके पास, रो सम में मैक्सिमम और कॉलम सम में मैक्सिमम, उन दोनों का आपके पास क्या निकालना है आपको। सो दैट मीन्स इधर से भी 3 आ गई जी, इधर से भी 3 आ गई, उन दोनों का आप मिनिमम निकाल लीजिए, मिनिमम ऑफ 3 3, तो कितना आने वाला है जी, 3 आने वाला है, दैट इज अ थिंग। सो आपकी जितनी भी आइगन वैल्यूज है सब लैम्डा आईज जो है, ठीक है, दे विल बी लेस और इक्वल टू 3, दैट्स अ थिंग। अच्छा तो इसका मतलब क्या हो गया जी, सबसे जो बड़ी आइगन वैल्यू है दैट विल बी द 3। ओके तो चलिए अब यहीं से आपके सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं जी, क्लियर से मतलब सारे ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। हमने कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास 3 है जी, सबसे बड़े वैल्यू को रखने की कोशिश करना बेटा अपने एग्जाम में। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ ए ऑप्शन में लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट किया तो दैट मीन्स क्या हो गया जी, 3 प्लस 1 का मॉडुलस लेस और इक्वल टू 1, ये क्या हुआ जी 4 लेस और इक्वल टू 1, क्या ये इक्वलिटी ठीक है, गलत बात है जी, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया है जी। इज इट ओके, नाउ देन कम टू द क्रॉस गोरियन डिस्क का क्वेश्चन है बेटा, उससे ही हम निकाल सकते हैं, ये बेस्ट वे होता है हमारे पास। we are coming to the second one, इसमें मैंने रखा 3, so what exactly I am getting 3 plus 1 का मॉडुलस, what is this less or equal to 2, ये कितना हो गया जी 4, is it possible that is less or equal to 2, नहीं ये भी नहीं पॉसिबल हो सकता है, तो सर इसका मतलब ये भी बात गलत हो गई है जी, आपका ऑप्शन बी भी नहीं है सर। तो चलिए अब बात करते हैं, आप अपना ए भी खत्म, सी भी खत्म, अब बी की बात करते हैं। बी में हमें क्या दिया हुआ है जी, लैम्डा माइनस 1 का मॉडुलस लेस और इक्वल टू 1, पुट दैट, आप बेटा लैम्डा इज इक्वल टू 3 2 1 ये सब वैल्यूज पुट करके देखते हैं, लेकिन सबसे पहले लार्ज से शुरू करना, कई सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाते हैं। व्हेन आई एम गोइंग टू पुट लैम्डा इज इक्वल टू 3, व्हाट हैपन, 3 माइनस 1 का मॉडुलस लेस और इक्वल टू 1, दिस इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2, लेस और इक्वल टू 1, नो सर ये भी इम्पॉसिबल सी बात है, तो ये भी ऑप्शन फिनिश्ड हो गया है जी आपके पास, राइट। बट व्हेन यू आर पुट द लैम्डा इज इक्वल टू 3 इन दिस वन, so 3 minus 1 का मॉडुलस इज व्हाट, लेस और इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 लेस और इक्वल टू 2, दिस इज होल
Okay, obviously when you will put lambda is equal to 2 here, this will be the 1. When you will put lambda is equal to 1 here, this will be the 0. So that means 2 पर और 1 पर क्या मिली वैल्यूज हमें, 1 और 0 दोनों इससे लेस है। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, सारी वैल्यूज इस एडिशन के अंदर लाई करेगी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? ठीक है, ग्राफ सेवर्गन का क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, दूसरे भी वेज है हमारे पास, बट आई डोंट थिंक सो इसमें कोई परेशानी है। मैं अपने प्रोसेस को रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैक्सिमम सब रो सम करते चले जाइए। सबसे पहले व्हाट यू हैव डन, रो सम किया आपने। मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। सबसे पहले क्या किया जी, ये रो सम, तीनों रो सम निकाल लिए, उन सबका मॉडुलस ले लिया मैंने। आई एम टेकिंग ए मॉडुलस ऑफ ऑल दीज वन। व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू आ गई। उन सबका मैक्सिमम मैंने फाइंड आउट कर लिया। आई एम गेटिंग द मैक्सिमम। नाउ फर्स्ट, नाउ देन व्हाट आई एम डूइंग, कॉलम का भी मैंने देख लिया सिमिलरली। ओके, सो कॉलम सम निकाला, वापस मॉडलम निकाला, उसके बाद मैंने उनका मैक्सिमम भी निकाल लिया। आई एम गेटिंग ए 3, दिस इज आल्सो द मैक्सिमम। मैक्स बेटा, दोनों में मैक्स है, दिस इज आल्सो द मैक्स, दिस है। अब जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं उसका मुझे मिनिमम निकालना है। आई एम जस्ट डिटरमाइनिंग इट। तो मिनिमम कितना आ गया था जी, 3। बस मुझे यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि सारी आइगन वैल्यूज लेस और इक्वल टू 3 होंगी। दिस इज अ थिंग। ओके, सो बस उसी के रेस्पेक्ट में मैंने बेटा पुट करता रहा वैल्यू को। लेमडा इज इक्वल टू 3 को हमने पुट किया और हमें आंसर्स मिलने शुरू हो गई। इज इट ओके? बी केयरफुल अबाउट दैट। कुछ ऑप्शन सिर्फ लास्ट बड़े वाले से हो जाएंगे, कुछ हो सकता है दूसरे वाले से डिस्कार्ड हो, तो ऐसा हमें ध्यान रखना है जी। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, आया हुआ क्वेश्चन था जी पिछले। ओके, द नंबर ऑफ जेसी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ 5 क्रॉस 5 मैट्रिसेस विद मिनिमल पॉलिनोमियल। कैसा क्वेश्चन दे दिया सर आपने, ये तो भारी क्वेश्चन लग रहा है। नहीं बच्चा लोग, ये भारी क्वेश्चन नहीं है, ये भी आसान क्वेश्चन है। सो हमें छोटी छोटी बातों का मालूम होना जरूरी है। अगर हमें छोटी छोटी बातें मालूम होंगी तो हम ऐसे क्वेश्चंस को भी डील कर पाएंगे इजीली। हमें क्या दिया गया जी, मिनिमल पॉलिनोमियल, पहली बात, राइट। मिनिमल पॉलिनोमियल, और उसने कहा कि जेसी फॉर्म की अब तरफ अप्रोच कीजिए सर आप। सो व्हाट आर द जेसी फॉर्म एंड व्हाट वी हैव टू बी थिंक फॉर द जेसी फॉर्म। ओके, जैसे फॉर्म यानी कि जितना इसकी पावर्स दिखा दे रही हैं आपको बेटे, इतने ऑर्डर्स के ब्लॉक होंगे उसके अंदर, राइट। सो 5 क्रॉस की 5 की मैट्रिक्स है मेरे पास, 5 क्रॉस 5 की मुझे मैट्रिक्स बनानी है। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मेरे पास एट लीस्ट इस ऑर्डर का जो मेरे पास में पावर रखी हुई है, 2 डिग्री रखी हुई है ना इसकी, x-2, यानी कि 2 ऑर्डर का, यानी कि वैल्यूज आइगन वैल्यू 2 को लेकर के 2 क्रॉस 2 का एटलीस्ट एक ब्लॉक तो होगा ही होगा। ओके, अनदर वन, इसने ये भी कह दिया है मुझे कि भाई जो मेरे पास x-3 है उसका भी एक ब्लॉक एटलीस्ट इसके अंदर पड़ा हुआ है। कितने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का। सो दो इंफॉर्मेशन है, मैंने कहा कि ठीक है जी ये पड़ा हुआ है आपके पास। तो जो रेस्ट आपके बचे, क्योंकि 2 यहाँ से हुए, 3 यहाँ, एक यहाँ से 3, अब मुझे 2 और चाहिए। इन 2 को भरने के लिए मेरे पास चॉइस होती है। किस तरह की चॉइस होती है, मैं कह सकता हूँ भाई ये बन सकती है एक फॉर्म, तो एक मैंने कहा भाई मैंने एक और ब्लॉक ले लिया 2 क्रॉस 2 का ही, किसका, 2 1 और 0 2, सेम इसका। तो कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5, एक फॉर्म तो ये हो गई। सो व्हाट कैन बी द अनदर फॉर्म, बिल्कुल आप देख सकते हैं जी। मैंने वापस ऐसा ही एक ले लिया क्योंकि ये तो मैंडेटरी है, ये 2 तो आएंगे ही आएंगे, इनको कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अब क्या हो सकता है सर, अब हो सकता है हमारे पास 3 तो कवर हो गई ना। सो दैट मीन्स एक हो गया जी आपके पास 2 का, इससे कम का आ सकता है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का था, 1 ऑर्डर का आ गया है जी हमारे पास। सो दैट मीन्स एक और आ गया जी हमारे पास 2 ऑर्डर का। क्या दिक्कत थी, कोई मना थोड़ा की है, उससे कम के कितने भी आ सकते हैं, उसके इक्वल भी आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है बस बेटा। सो दैट मीन्स 2 3 4 और 5 कंप्लीट हो गया है जी फॉर्म। अनदर वन कम टू दिस वन। और क्या फॉर्म हो सकती है सर, हम ऐसा भी कर सकते हैं 0 2, राइट। अनदर वन इज दैट एक 2 क्रॉस 2 का आ गया ब्लॉक जी, उसके बाद 3 का आ गया जी, फिर उसके बाद एक और 3 का आ गया जी। कोई रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर भी नहीं थी, सिर्फ क्या, इसको एक तो आना जरूरी था एटलीस्ट। तो 1 2 3 4 5, दैट मीन्स फिर 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बन गई जी। तो क्या सर और भी पॉसिबिलिटी है, चलिए देख लेते हैं जी। सो व्हाट हैपन, 2 1 0 2, राइट। ये क्या आ गया जी हमारे पास, हमने कहा कि ठीक है जी 3 3 और 3 के ब्लॉक ले लीजिए जी। सो
इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो तो बताओ बेटा। इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी हमारे आंसर्स में भी नहीं है, हमारे ऑप्शंस में भी नहीं है। इसका मतलब द हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज थी, आपने वो सारे जॉर्डन क्लिनिकल फॉर्म्स बना ली हैं। दीज आर द जॉर्डन क्लिनिकल फॉर्म्स, यानी कितनी फॉर्म आई, 1 2 3 4, दीज आर द 4 फॉर्म्स। क्या लेकर के आपने इसको मिनिमल पॉलिनोमियल लिया है, जब किसको, x माइनस 2 की पावर 2 और x माइनस 3, जिसको मिनिमल पॉलिनोमियल को लेकर के ये आप 4 फॉर्म बना सकते थे जी। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट्स अ थिंग। बेटा हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पड़ा हुआ हो तो हम डायरेक्टली बता भी सकते हैं जी, ठीक है। पार्टीशंस करते हैं, बता देंगे उसको भी जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो क्या किया हमने, जस्ट इन पावर पे फोकस किया और फॉर्म्स बनाते चले गए, राइट। क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, 2 या 2 से कम के बनाए, फिर एक के, हम देखो पहले तो मैंने 2 का बनाया, यही वाली फॉर्म ली सबसे पहले, और उसके बाद सारे एक के बना दिए, राइट। नेक्स्ट देन मैंने इसको 2 का बनाया और इसको भी 2 का बनाया, 2 2 का, फिर एक सिंगल रख लिया, तो ऐसे फॉर्म बनाई है बेटा। क्या, चलिए अब आप समझ ही गए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, अरे बाबा, W दिया गया है PB such that P is a polynomial with a real coefficient where B is equal to this. The dimension D of the vector space W satisfied. Okay. W क्या दिया गया है जी हमें, PB, and P is a polynomial with a real coefficient where B is equal to 0 1 0 and 0 0 1 and 1 0 0. The dimension D of the vector space W satisfy this one. कैसे करें, हमें तो इसने क्या कहा बेटा, इसको समझने की कोशिश करना। इसने कहा बी, यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो मैट्रिसेस वाला पॉलिनोमियल है मेरे पास। बी यानी कि जनरली हम क्या कहते थे, पॉलिनोमियल इन एक्स का मतलब होता था हमारे पास कि भाई ठीक है, हमारे पास पड़ा हुआ क्या है जी, आपके पास 1 भी है, एक्स भी है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स क्यूब भी है, इस तरीके के बेसिस के एलिमेंट हुआ करते थे, राइट। दीज आर द बेसिस। लेकिन अब इसने क्या कहा भाई, इनकी जगह आपके पास होंगे कुछ मैट्रिसेस, बी स्क्वायर, बी क्यूब, ओके, बी फोर, ऐसे कुछ भी मैट्रिसेस होंगी, दीज विल बी द मैट्रिसेस, बेसिस में जो आएंगे आपके पास, बेसिस में ही आएंगे। तो इसने पूछा है डायमेंशन, डायमेंशन डी सेटिस्फाइड, क्या हो सकती है उसकी डायमेंशन डी। सो दैट मीन्स हमें निकालने पड़ेंगे बेसिस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं डायमेंशन के लिए। तो चलिए जी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, 2 तरीके हैं जी इसको भी करने के। सबसे पहले तरीके की तरफ अप्रोच करते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट वे, सो लेट अस कम विद दिस वन। हमें दिया गया है बी, क्यों ना इसका हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लें। 3 क्रॉस 3 की तो मैट्रिक्स है, हम एकदम से निकाल सकते हैं जी। अच्छा, तो चलिए बात करते हैं क्या। सबसे हमें पहले दिया गया है लैम्डा की क्यूब, 3 क्रॉस 3 की है ना, लैम्डा की क्यूब माइनस ट्रेस, बचा लोग, ट्रेस कितना है इसका, trace is nothing sir, that is a 0, so 0 into a lambda square, then plus हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कोफैक्टर्स चाहिए, यानी कि a11 प्लस a22 प्लस a33, एंड देन क्या आता है जी लैम्डा। ओके, उसके बाद क्या आएगा जी, माइनस टाइम ऑफ डिटरमिनेट, डिटरमिनेट कितना आएगा जी, ये हुआ, अगर मैंने इसको इसके रेस्पेक्ट में आपको इसको एक्सटेंड पूरा का पूरा इसको खोल दिया तो क्या होगा जी, इसमें 0 माइनस 0 1 1 के साथ क्या आ गया जी 1, ओके, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गई जी, डिटरमिनेट इज 1, दैट इज इक्वल टू 0। सर a11 को भी निकाल दीजिए, चलिए a11 स्मॉल a11 होता है ना, मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालने के लिए जा रहा हूँ, डिटरमिनेट मुझे मालूम ही हो गई है जी 1, सो दैट मींस इसके रिस्पेक्ट में ये भी निकाला, ये भी निकाला, आई एम गेटिंग 0 माइनस 0, दिस इज अ 0 प्लस a2 के रेस्पेक्ट में ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आई एम गेटिंग 0 माइनस 0 अगेन 0 प्लस, सिमिलरली थर्ड पे चलते हैं, दिस इज अ 0, दिस इज अ 0, ऑलरेडी दिस, ये कैंसिल दोनों के दोनों, 0 माइनस 0 दैट इज आल्सो अ 0, यानी कि ये भी 0 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और माइनस क्या था जी, ये तो लैम्डा क्यूब माइनस 0 इनटू लैम्डा स्क्वायर प्लस, दिस इज द सिचुएशन। सो दैट इज अ नथिंग व्हाट यू आर गेटिंग एग्जैक्टली, लैम्डा की क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies लैम्डा की क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, हमारे पास मिल गया है जी, ये मिल गया जी 1। तो बिकॉज हमारे पास एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो क्या दिया जी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये मैट्रिक्स बी का है, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए ड्यू टू द कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो हमारे पास क्या आ गया जी, बी की क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट, दिस इज अ 1, सो वी आर गेटिंग बी क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बेसिस में कैसे एलिमेंट होते हैं बेटा,
बेसिस में एलिमेंट होंगे 1 बी बी स्क्वायर, और जैसे ही आपने बी क्यूब रखा तो क्या आ जाएगा जी, दिस विल बी द 1। आपने बी की पावर 4 रखा तो व्हाट हैपन, दिस विल बिकम द बी, and whenever you are writing b की power 5 this will become the b square, so and so on anyhow। कितने आ गए जी, 1 b और b square। कितने एलिमेंट है जी बेसिस के अंदर, बेसिस में है 3, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू व्हाट, 3। 3 आ गई है जी, 3 3 3 3 आ गई है, इज इट ओके? तो जहां भी आपको ऑप्शन में 3 दिखाई दे जी वही आपका आंसर होगा। और पार्ट सी का क्वेश्चन है जी, सो द सी बी ऑल्सो ऑप्शन एंड डी इज ऑल्सो द ऑप्शन, डी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, ठीक है। इसके बाद के जितने भी हुए ना, दे हैव बीन रिड्यूस्ड इन द 3 एलिमेंट्स, ओके। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस, CBA and cos and real matrices and let W be the vector space। कैसा स्पेस है जी, spanned by 1 c square dot 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 c to the power 2n, then dimension of the vector space W is, आपके ऊपर छोड़ता हूं जी, जल्दी से बता दीजिए क्या कहा है बेटा। C is a matrix, कैसी मैट्रिक्स, काफी हिंट कर रहा हूं आप लोगों को, एन क्रॉस एन, क्योंकि इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट कर लीजिएगा, आपको एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, पीछे हमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी गई थी जिसका नाम था बी, यहाँ पर सी दिया गया है। लेट सी बी द एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस एंड लेट डब्ल्यू बी द वेक्टर स्पेस स्पान्ड बाय दिस। किससे स्पान्ड हुआ है जी, 1, यानी कि बेसिस के जो एलिमेंट है कैसे हैं, 1 सी सी स्क्वायर सी क्यूब डॉट डॉट सी की एन प्लस 1, और कैसे आएंगे डॉट 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 सी की 2n, n cross n matrix है, W is spanned by this element, the dimension of the vector space W will be, W की डायमेंशन कितनी होगी जी, ठीक है। बेटा देखो इसमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो आपके पास स्पान वाले वेक्टर्स हैं, ऐसा तो नहीं इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा वेक्टर डाल रखे हो आपके पास। सो दैट मीन्स आपने क्या लिया, W को स्पान करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी ही तो आवश्यकता है। ऑब्वियसली ये एक्स्ट्रा पढ़े भी रहे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आंसर आना चाहिए जी, हिंट कीजिए, आपके ऊपर है जी। देखिए क्या हो जाएगी डायमेंशन, कितने वेक्टर्स हो गए आपके पास, n हो गए हैं, सो एट मोस्ट n, बट एट मोस्ट 2n भी गलत नहीं है जी, सो 2n भी आ जाएगा। अगर ये पार्ट सी का क्वेश्चन है तो दोनों आप आंसर लगाएंगे, बी एट मोस्ट n भी और एट मोस्ट 2n भी, बट इफ इट इज द क्वेश्चन ऑफ द पार्ट बी दैट यू विल यूज एट मोस्ट n। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? तो चलिए जी मूव कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी। Yes, let Mn denote the vector space of all n cross n real matrices among the following subset of Mn, decide which are a linear subspace। अरे भाई इतने सारे ऑप्शंस में दिए गए हैं हमें, बहुत ही सुंदर ऑप्शन है। सबसे पहले इंस्टेंट अपने माइंड में रखिए कि क्या हमें देखना होता है, ठीक है। हमें देखना होता है जीरो वेक्टर है या नहीं है। अब V1 कैसा है, V1 तो मैट्रिसेस का ही आपके पास सब स्पेस दिया गया है, अगर ये बनता है तो ठीक है। तो हमने क्या कहा, जो सेट V1 दिया हुआ है वो मैट्रिसेस का है, तो दैट मीन्स वी आर चूजिंग फर्स्ट, टेकिंग फर्स्ट क्या, जीरो मैट्रिक्स। तो इसने तो n क्रॉस n की कही थी, मैंने n क्रॉस n की मैट्रिक्स एक ले ली, 0 की। सो ओके ना जी, जीरो वेक्टर ओके। इसने क्या कंडीशन दी, a इज ए नॉन सिंगुलर, इसका मतलब डिटर्मिनेट शुड नॉट इक्वल टू 0, बट मेरे केस में जब मैंने जीरो वेक्टर लिया इसके क्या हो गई जी, आपके पास तो डिटर्मिनेट 0 होती है। इसका मतलब क्या हो गया जी, आपके पास जो जीरो मैट्रिक्स है दैट डज नॉट बिलोंग्स इन द V1, और अगर ये आपका V1 के अंदर नहीं आया तो वेक्टर स्पेस तो छोड़िए, ये अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनना ही भारी हो जाएगा आपके पास। इसके पास तो आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ही गायब हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ जी, दैट इज नॉट द सबस्पेस। द फर्स्ट वे इज दैट वन ओनली, फर्स्ट इंस्टेंट पे हमें जीरो वेक्टर को देखना चाहिए। ओके नाउ द आंसर दिस इज ओके। हाउएवर आप चाहते तो भाई दो मैट्रिक्स आप लेकर के भी देख सकते थे, हमारे पास अनदर वे भी होते हैं। क्या कुछ लोग करते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते जल्दबाजी में कि जीरो वेक्टर की तरफ अप्रोच करना है, तो दे कैन टेक, भाई मैंने दो मैट्रिसेस ले ली क्या, नॉन सिंगुलर, 1 0 और 0 1, और एक और मैट्रिक्स ले ली A2, व्हाट इज दैट, 0 1 एंड 1 0,
सो दोनों की दोनों कहाँ बिलोंग्स करती हैं, बोथ बिलोंग्स टू द V1। दो मैंने आपके पास क्या ली, ऐसी मैट्रिसेस, यानी कि दो एलिमेंट्स ले लिए V1 के और एलिमेंट्स मेरे मैट्रिसेस थे। अब मैं सब स्पेस बनाने के लिए क्या करता हूँ, वन स्टेप टेस्ट लगा सकता हूँ, टू स्टेप टेस्ट। तो सबसे पहले मैं क्या, इनकी क्लोजनेस देखने की कोशिश करता हूँ, यानी कि 1 प्लस E2 में देखने की कोशिश करता हूँ क्या वो V1 के अंदर है या नहीं है। तो इस बात को देखने के लिए आई विल ऐड दी बोथ दिस थिंग, what I am getting 1 1 and 1 1, what happened, this implies that भाई डिटर्मिनेट क्या हो गई जी आपके पास, E2 प्लस E2 का डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 0। सो इससे क्या निष्कर्ष निकला, दैट डज नॉट बिलोंग्स इन द V1, यानी कि A1 प्लस E2 does not belongs in the V1, so that means closeness field, इसका मतलब still not the vector subspace। दोनों भी थे बेटा, देखा बेस्ट, फर्स्ट वन इज द बेस्ट वन। तो चलिए अब मूव करते हैं सेकंड वन पे। सेकंड में हमें क्या कहा गया, V2 A belongs in M and determinant of is equal to 0। क्या कहा सर ने, सर ने कहा सिंपली भाई आपको देखना है जो A दिया हुआ था, आप इसको देखिए और साथ साथ देखिए क्या इसके अंदर जीरो वेक्टर है। हाँ सर है, इसकी तो डिटर्मिनेट जीरो है जी। सो चलिए मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको सबसे पहले, सो दैट आप लोग इसको देख सको। अब इस बार हमने अपने पार्ट बी के लिए इन बातों को हमने देखने की कोशिश की कि हमारे पास क्या सिचुएशन हमारी अकर होती है। सो दैट मीन्स इन दिस केस वी आर अगेन टेकिंग द वेक्टर्स की भाई ठीक है, हम देख लेते हैं इसको जी। नाउ देन ये जीरो वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया जी, दिस इंप्लाइज दैट जीरो वेक्टर बिलोंग्स इन द V2। हम बी पार्ट की बात कर रहे हैं, अब हमने बी के लिए इसे देखा पहला जीरो वेक्टर। अब हमने देखा कि भाई अब हम अनदर कंडीशंस, यानी कि फर्स्ट नेसेसरी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड हो गई है, देन वी हैव टू बी मूव फर्दर। मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक A1 मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 0, 2 क्रॉस 2 की ले ली बेटा, अब n क्रॉस n की ले लो 2 क्रॉस 2 की। अब 2 क्रॉस 2 का वैल्यू फेल है तो आगे भी फेल है, ठीक है। सो नाउ देन A1 की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई जी, और A2 की वैल्यू हमने क्या ले ली जी, 0 0 और 0 1। आप देख सकते हैं क्या भाई, इसकी भी डिटर्मिनेट A1 की भी डिटर्मिनेट 0 है एंड डिटर्मिनेट ऑफ इट इज आल्सो इक्वल टू 0। बट क्या हो गया जी, आपने अगर A1 प्लस A2 किया तो आपके पास क्या होगा, A1 प्लस A2 की वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास सिंपली 1 0 और 0 1, राइट। दिस इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस implies that determinant of A1 plus A2 is equal to 1। जबकि अगर ये अंदर होता इसका तो डिटरमिनेंट कितनी होनी चाहिए थी, 0। इसका मतलब क्या हो गया जी आपके पास A1 plus A2 does not belongs into the V2। So again this is not the vector space। Is it okay? So that means यहाँ से हमारे पास नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई, पहले वाला नेसेसरी कंडीशन से ही फेल, दूसरे में नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन आपके पास टू स्टेप टेस्ट में थे, मैंने फर्स्ट स्टेप वाला यूज किया, फर्स्ट कंडीशन यूज की, क्लोजनेस, दैट मींस फेल। नाउ देन कम टू द नेक्स्ट वन। सो दो तो हमें क्लियर ही हो गए कि इससे तो हमें कुछ नहीं मिला। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है जी, हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन नेक्स्ट है जी ट्रेस। अच्छा, हमें क्या कहा कि हम 0 0 मैट्रिक्स ले लेते हैं बेटा। इसमें ट्रेस क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज द ट्रेस, द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, दैट मींस ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 0। अगर आपने 0 मैट्रिक्स ली तो इसका मतलब 0 वेक्टर तो सर इसके अंदर पड़ा हुआ है जी। पहली बात तो मैंने यही देखी, राइट। अब मैं ये भी जानता हूँ क्या, ट्रेस तो एक मेरे पास लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर फंक्शनल है। क्या है जी ट्रेस, सो ट्रेस ऑफ, दैट मींस लीनियर है तो इसका मतलब क्या होता है जी, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स A1 प्लस A2, कोई भी A प्लस B ले लो बेटा, द मैट्रिक्स A प्लस B इज इक्वल टू वर्ड trace of A plus trace of B। okay, so there is no problem and I am talking about that alpha of A का अगर मैं trace लेता हूँ, so what happen, that is equal to alpha time of trace of A। so that means both the linear conditions satisfy, there is no problem। यानी कि linear condition जो दिखाई दे रही है ना बेटा, ये also the condition of the subspace also, that is a nothing। हम क्या करते हैं subspace के टू स्टेप टेस्ट में ये दोनों को देखते हैं, यही हमारी linear condition आगे जाके बन जाती है ना। so that is a nothing, हमने सब स्पेस की कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई कर दी, तो ये तो वेक्टर स्पेस बनेगा जी, इसे कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में तो डायमेंशंस वगैरह भी देखी हुई हैं, ठीक है, वैसे भी मालूम था आपको। नाउ देन कम टू द अनदर वन, द व्हाट इज द लास्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, यस द लास्ट वन इज दैट, हमें मालूम हो गया है कि हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, ए बी हमारे पास रॉन्ग है।
और हम चलते हैं डी के पास। डी में क्या गया, V3 is equal to BA such that A belongs in Mn where B is a some fixed matrix in Mn। ओके जी, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, V3 में हमें एक क्या कहा, B को कह दिया जी सम फिक्स मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो जी, स्केलर मैट्रिक्स ले लो जी। अगर आपने इसमें से कुछ भी ले लिया आपने, तो इसका मतलब V3 इज इक्वल टू नथिंग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया तो क्या बनेगा जी, दैट इज सिंपली A। और A कहां से आ रही है, Mn क्रॉस n मैट्रिक्स से, और Mn क्या थी, n क्रॉस n मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस था, तो इसको सब स्पेस बनने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है जी। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी मेरा करेक्ट आंसर है जी। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही। आप थे वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।